नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक सुबह के पहले बुलेटिन में। सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में घमासान मचा हुआ है। गुरुवार की हिंसा के बाद वहां राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी है। वॉशिंगटन डीसी में आज भी सरगर्मी बनी रहेगी। इधर भारत में आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत है। कृषि कानूनों के खिलाफ 44 दिनों से किसान आंदोलन पर है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज बड़ी कसरत होने वाली है। देश भर के 736 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा और बदायूं कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन प्रशासन को ज्यादा चिंता इस बात की है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। ये बड़ी खबर। चलिए अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहली खबर की ओर आपको बता दें, अमेरिका के हालात पर बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वक्त से पहले पद से हटाया जा सकता है। स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत कई सांसदों ने ट्रंप पर संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई के लिए कहा है। स्पीकर ने यह भी कहा है कि अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है। गुरुवार को संसद में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं और अब वक्त से पहले डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी हो सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है, ये खुद कहा है वहां के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने। दो दिन पहले संसद में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रंप करीब करीब चौतरफा घिर चुके हैं। अपने समर्थकों की करतूत के चलते उन्हें अभी और शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के नाम पर मुहर लगा दी है, यानी कि 20 जनवरी को उन्हें पद छोड़ना ही होगा, लेकिन उससे पहले भी उनकी छुट्टी हो सकती है। संविधान के 25वें संशोधन और महाभियोग के जरिए उन्हें वक्त से पहले विदा करने की मुहिम तेज हो रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें बैन कर दिया गया है। In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. The quickest and most effective way to remove this President from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th Amendment. The Vice President can invoke the 25th Amendment today, and if the Cabinet votes he's gone, they should do it now. If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress should reconvene to impeach the President. Plain and simple. और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खाता सस्पेंड हो चुका है। जी हां, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ट्रंप के अकाउंट को तब तक सस्पेंड कर दिया है जब तक कि अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण ना हो जाए। जुकरबर्ग ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका शर्मसार है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकी चुनाव में नतीजों पर विवाद एक दिन उसकी साख पर बट्टा लगा देगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की जिद और धमकियों की वजह से जो हुआ उसे खुद अमेरिका भी धब्बा बता रहा है। गोली चल रही है, महिला की मौत हो रही है, संसद में ट्रंप के दंगाई समर्थक बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस भाग रही है, प्रदर्शनकारी खदेड़ रहे हैं। संसद में तोड़फोड़ मची है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये कलंक कथा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में लिखी जा रही है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले देश में लोकतंत्र की मर्यादा संसद भवन में ही तार-तार हो रही है। ये दंगा फसाद जहां हो रहा है वो अमेरिका का कैपिटल हिल यानी अमेरिका की संसद है। चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की हार हजम नहीं हुई तो उनके समर्थकों ने संसद भवन पर ही चढ़ाई कर दी।
लाल टोपी और नीले झंडों के साथ कैपिटल पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए ट्रंप समर्थकों ने दंगाइयों की शक्ल ले ली। पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो अफरा तफरी मच गई। किसी का सिर फूटा तो कोई दीवार से नीचे गिरा। इस बीच ट्रंप समर्थकों का एक धड़ा शीशे तोड़ रहा था तो उनमें से कुछ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में मौजूद ट्रंप समर्थक हुड़दंगियों के सामने कैपिटल हिल पुलिस कम पड़ गई। इस बीच अलग अलग रास्तों से ट्रंप समर्थक संसद के भीतर दाखिल हो गए। अंदर मौजूद सांसद दहशत में घुटनों के बल बैठे थे। खिड़की के बाहर मौजूद हुड़दंगियों पर पिस्तौल तनी थी। इस बीच गोली भी चली। वहीं ट्रंप समर्थकों के साथ खिड़की के रास्ते अंदर घुसी महिला को गोली लग गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। मुंह से खून बह रहा था। कुछ ही देर में उसकी सांसें बंद हो गई। मरने वाली महिला की पहचान एशली बेबिट के तौर पर की गई है, जो 14 साल तक अमेरिकी एयरफोर्स में एक योद्धा के तौर पर काम कर चुकी हैं। ट्रंप समर्थक बेबिट ने कैपिटल हिल पर धावा बोलने से पहले ट्वीट में कहा था कि वॉशिंगटन पर तूफान आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप समर्थकों की अराजकता के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश का लोकतंत्र बंधक बन चुका था। एक पुलिस वाले ने अंदर घुस आए ट्रंप समर्थकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों ने दबंगई दिखाई। पुलिस वाला भागता रहा। आखिरकार जब कुछ और पुलिस वाले आए तब उसे हौसला मिला, मगर ट्रंप समर्थक डटे रहे और पुलिस से उलझते रहे। इस दौरान संसद की कार्यवाही रोक दी गई और सांसदों को फौरन हॉल से बाहर निकलने को कहा गया। कुछ ही देर में ट्रंप समर्थक उस हॉल में भी पहुंच गए। उनमें से कुछ सेल्फी लेने लग गए। एक ट्रंप समर्थक तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जा बैठा। जब हालात बेकाबू होते दिखे तो सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाला। हथियारबंद सैनिकों ने कार्रवाई शुरू की। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कैपिटल हिल पर दोपहर के 1:30 बजे हुई चढ़ाई और उसके बाद मचा बवाल शाम के करीब 5 बजे तक जारी रहा। ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनावी मुकाबला इस अंजाम तक पहुंचेगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। पूरी दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है कि अमेरिका के महान लोकतंत्र की साख पर पट्टा किसी ने लगाया है तो वो खुद उसका ही नेता है, डोनाल्ड ट्रंप, जो आज भी राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ उंगली उठा रही है तो अमेरिका के पास इसे लोकतंत्र पर लगा धब्बा बताने के सिवाय कोई जवाब नहीं है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई। वहीं वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नौबत नहीं आती अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया और भड़काया। अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर मचा ये बवाल क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि इसे ट्रंप ने भड़काया। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी दे। अंदर इसी से जुड़ी कार्यवाही चल रही थी और बाहर मौजूद ट्रंप समर्थकों को मंजूर नहीं था कि संसद बाइडेन के हक में फैसला सुनाए, और अपने समर्थकों को खुद ट्रंप ने भड़काया था। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चुनाव में अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा दिया था। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again.
We will make America proud again. लेकिन चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए उकसाकर अमेरिका को कैसी महानता दी, ये पूरी दुनिया देख रही है। ट्रंप का इशारा मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम कैपिटल हिल की ओर उमड़ पड़ा। ट्रंप समर्थकों का सैलाब संसद भवन को अपने घेरे में ले चुका था। मगर अमेरिकी एजेंसियां लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगते नहीं देख सकती थीं। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की, जिसका खामियाजा हुड़दंग मचाते ट्रंप समर्थकों को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ ट्रंप समर्थक पुलिस वालों से गाली गलौज करते रहे। ट्रंप समर्थकों ने एक बाइडेन समर्थक को बुरी तरह पीटा। चुनाव के बाद अमेरिका में जिसका डर था वही हुआ। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने सम्मानजनक तरीके से अपनी हार मान ली होती तो ये नौबत न आती। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुआ था। जनता ने इलेक्टर्स को चुनने के लिए वोट डाला जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। वोटों की गिनती के बाद साफ हो गया कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले, यानी ट्रंप हार चुके थे। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जा रही थी, तब ट्रंप ने अपनी सत्ता के लिए अपने समर्थकों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी शपथ की दुहाई दी और कहा कि वो संविधान की रक्षा करे। Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. वहीं ट्रंप के बयानों से हालात बिगड़ता देख ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के सभी छोटे छोटे वीडियो हटा दिए। ट्विटर ने चेताया कि अगर ट्वीट नहीं हटाए गए तो ट्रंप का ट्विटर अकाउंट लॉक ही रहेगा। बवाल के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और घर लौट जाने की अपील की, लेकिन वो चुनाव में धांधली की बात दोहराने से नहीं चुके। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. ट्रंप ने हिंसा की निंदा नहीं की, उल्टे अपने समर्थकों की पीठ ही थपथपाई। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. हंगामा थमने के बाद कैपिटल हिल में भारी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद थे। संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती पूरी हुई। बाइडेन जीत गए। अब 20 जनवरी को बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली करना होगा। इस फैसले के बावजूद ट्रंप ने अपनी हार नहीं मानी है। उन्होंने अपनी सत्ता बाइडेन को सौंपने पर हामी भरी है, लेकिन वो चुनाव पर फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। आज तक ब्यूरो। आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश में बड़ी कसरत होने जा रही है। एक बार फिर से देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। यह अभ्यास 736 जिलों में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद चेन्नई में मौजूद रहकर ड्राई रन की बारीकियों को परखेंगे। आज के अभ्यास में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से पुख्ता करने पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि 14 जनवरी से असल टीकाकरण शुरू हो सकता है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। और अब बात अतिक्रमण के भाईचारे की। मामला बरेली का है, जहां पर एक सड़क को घेरने के लिए मंदिर और मजार के संचालकों ने ऐसा भाईचारा दिखाया कि प्रशासन भी हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां लाठीचार्ज होता है,
पुलिस की सख्ती की वजह ये बेकाबू भीड़ है जो पत्थर लेकर उसकी तरफ लपकती है। अरे क्या कर रही माता, फेंको इसे। अब सवाल है कि बरेली में इस हंगामे और कहासुनी की वजह क्या है? ये महिलाएं आखिर इतना नाराज क्यों? इस सारे विवाद की जड़ी तस्वीर है। प्रशासन का दावा है कि मजार प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, लेकिन जब प्राधिकरण की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी सड़क पर मजार के बहाने इमारत बनाई गई। ये बात यहाँ रहने वाले लोग भी मानते हैं। पहले ये छोटी सी मस्जिद थी, 10 बाई मुश्किल से 10 की, लेकिन प्रशासन की इस पे आपत्ति है कि नया निर्माण करा लिया गया अभी। इन्हें बोलो तो अब एक को बोलो। हाँ बोलो। हाँ ये बात आपकी सही है। मजार की तरह इस मंदिर पर भी जेसीबी चली, जिसका बरामदा अतिक्रमण करके बनाया गया था। क्या मंदिर की भी आगे भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, वो भी हटाया गया है? जी, मंदिर के आगे भी जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया है। मजार के आगे जो अतिक्रमण था वो भी हटाया गया है, जिससे कि रोड का हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। दोनों धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं और उनको नहीं छेड़ा गया। धार्मिक स्थल की आड़ में अतिक्रमण की बीमारी सारे देश में फैली हुई है, जिस पर साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। अदालत ने कहा था सड़क पर चलना सभी का अधिकार है, ईश्वर कभी किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनते, इसीलिए अवैध निर्माण क्यों न तोड़े जाए। बरेली की ये कहानी अतिक्रमण के भाईचारे की मिसाल है, जिनका मकसद मिलजुल कर इस सड़क को निकलना था। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।